इस समय हमारे साथ है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग, जो अपनी रथ यात्रा की शुरुआत इन्होंने जम्मू से किया था और कई राज्यों से होते हुए आज ये लोग गोरखपुर पहुंचे हैं और इनका जो समापन है वो अक्टूबर में होगा दिल्ली के जंतर मंतर पे। इस समय हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि आज इन लोगों का गोरखपुर में आगमन हुआ है। आइए इनसे ही जानते हैं कि इस रथ यात्रा का क्या उद्देश्य है। सर, ये जो आप लोगों ने जो ये रथ यात्रा निकाली है, इसका क्या उद्देश्य है? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। यह 125 वर्षीय पुरानी ऐतिहासिक संस्था है। 9 अगस्त 2022 को हमने जम्मू के ऐतिहासिक जगह राज तिलक भवन से ये तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए, देश की सभी जातियों को, आरक्षित और अनारक्षित सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिलाने के लिए हमने ये तीसरी रथ यात्रा निकाली है, जो पूरे देश में जम्मू से शुरू हुई। जम्मू से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार होते हुए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को दिल्ली में इसके पहले चरण का समापन है। पहली दोनों रथ यात्राएँ हमने कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली 8 महीने तक 70,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमने की है और ये पहला चरण का समापन है। उसके बाद हम कन्याकुमारी तक जाएंगे दूसरे चरण में और फिर दोबारा इसका और आगे चलेंगे। जी यार, मूल मांगे क्या चीज़ है आप लोगों की? और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? देखिए, हमारी मूल खास तौर से 3 मांगे हैं। एक तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फरमाया, जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए, उसकी जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जातिगत आरक्षण ने यहाँ तक कि आरक्षित जातियों का भी कोई खास भला नहीं किया। जो व्यक्ति क्लास A सर्विस में आ चुके हैं, एक के बाद उन्हीं के परिवार के लोग जो हैं बार बार आ रहे हैं, राजनीति में मंत्री तक हो चुके हैं, वो भी आरक्षण ले रहे हैं। जिनके ईडी जिनके घरों से सूटकेस भर के निकाल रही है, वो भी उसमें आ रहे हैं। लेकिन एक मजदूर, दहाड़ी मजदूर, जो अपने पेट पालने की जिसको दिक्कत है, उसके बच्चे को कहाँ आरक्षण है? वो तो ये सोच रहा है कि 2 दिन बाद अगर ये बच्चा, मेरा लड़का हो या लड़की, थोड़ा बड़ा हो जाए, 4 पैसे कमा के लाए और घर की रोटी चले। तुलसीदास जी ने भी कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य के अंदर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस आरक्षण व्यवस्था से किसी को तकलीफ नहीं है? अगर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो हमें सभी जातियों को समान एक स्तर पर लाना होगा। कभी देश की प्रगति उस रथ से नहीं हो सकती जिसके पहिए अलग अलग बने हों। इसलिए परम आवश्यक, ये तो हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग जो है हमारी, सामाजिक समरसता। सभी जातियों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी मांग हमारी, हमारे महापुरुषों के इतिहास का संरक्षण। महापुरुष किसी एक जाति के कभी नहीं हुए। आप राम काल से लेके कृष्ण काल से लेके आप आ जाइए, महाराणा प्रताप के जीवन में आ जाइए, किसी भी महापुरुष या जितने भी महापुरुष हमारे यहाँ पे लगे हुए, सभी जातियों के किसी व्यक्ति ने किसी एक जाति की बात नहीं करी, बल्कि अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर लिया सभी जातियों के लिए और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के कल्याण के लिए। जब हम एक साथ होंगे, उसी तीव्र गति से हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा। दूसरा, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब हम अपने घर में या अपने प्रतिष्ठान में हम किसी को लेते हैं काम करने के लिए, हम क्या देखते हैं? दक्षता। मैं इवन आरक्षित वर्गों से के लोग जो हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने घर में असक्षम व्यक्तियों को रखते हैं, अपने प्रतिष्ठानों में रखते हैं? तो ये देश की किस्मत को ही अर्पण क्यों है? होना क्या चाहिए? कमजोर का हाथ पकड़ के उठाना, ये राजधर्म है और राजधर्म निभाना, यही शायद मंशा हमारे संविधान में तो की होगी, लेकिन शायद रास्ता गलत था।
होना ये चाहिए था, विश्व स्तरीय स्कूल कॉलेजेस बनाए जाते जिसके अंदर क्लास ए सर्विसेज से अच्छी तनख्वाह होती और टीचरों की उन्नत शिक्षा पाके जब ये व्यक्ति जिसके फ्री एजुकेशन, फ्री बोर्डिंग, सब कुछ फ्री होता तो एक तरफ तो उस बाप को या माँ को ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं अपने बच्चे का पेट कैसे पालूं, और अपने सुख के लिए जब ये बच्चा बड़ा होता तो आरक्षण की बैसाखी पे नहीं हो। केंद्र में भाजपा सरकार है और आप लोगों ने अभी तक अपनी बातें केंद्र सरकार तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? मैं समझता हूं इस बात के लिए सक्षम व्यक्ति जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर आप उनसे पूछे तो ज़्यादा। अध्यक्ष जी, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। मैंने आपसे निवेदन किया है कि 2010 में और 2017 में, 2010 में तो भाजपा की सरकार नहीं थी, 2017 में भाजपा की सरकार थी। भाजपा की CID और सेंट्रल CID लगातार सारे देश में हमारी रथ यात्रा का पीछा कर रही थी। बार बार हम जो है ना प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, बड़े बड़े जो जितने भी पर्सन इन पावर हैं, हम उनको चिट्ठियों के माध्यम से मिलकर बार बार यही मांग करते रहे हैं कि ये कैंसर की बीमारी है जातिगत आरक्षण। देश की तरक्की रुकी हुई है, जातिगत नफरत पैदा हो चुकी है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो चुकी है, और यही कारण है केंद्रीय सरकार ने 2017 की रथ यात्रा के बाद आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया है। लेकिन हमारी मांग ये है जातिगत आरक्षण टोटली ख़त्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग थे, जो इन लोगों का साफ कहना है कि अगर आरक्षण मिलता है तो सारे लोगों को मिले, किसी के साथ भेदभाव। आप देख सकते हैं कि ये रथ है इनकी जो लिखा है सामाजिक समता के प्रति के भारतीय महापुरुष। इनका कहना है कि हम लोग जाति पात नहीं मांगते, क्योंकि सारे जो महापुरुष हैं वो एक समान है, वो चाहे किसी भी जाति के हो और किसी भी धर्म के हो। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर सरकार देखती है तो सबकी बराबर देखे। जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं एक कैंसर का रूप लेते जा रहा है, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जो समाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग गोरखपुर पहुंचे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बात किया, और उनका साफ कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण जैसे कैंसर बीमारी को दूर करे, तभी देश का भविष्य आगे बढ़ सकता है। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।